हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर हम आपके सामने हैं और परमेश्वर के नए वचन के साथ जो परमेश्वर हमारे लिए वचन आज देते हैं उन वचनों के साथ हम एक दूसरे से भेंट करते हैं और आज ऐसा करने जा रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए कहता है, नीति वचन 12 अध्याय उसका 21वां पद, धर्मी को हानि नहीं होती, धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। वचन इस प्रकार से कहता है, धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि परमेश्वर खुद कहते हैं कि धर्मी को हानि नहीं होती। एक धर्मी जन है जिसके बारे में हम देखते हैं न्यायों की किताब में, गिदोन। धर्मी तो धर्मी, लेकिन हमारा स्वभाव को भी हम देखेंगे। हम हमेशा सवाल करते हैं। परमेश्वर अगर हमें आगे बढ़ाता है, सारी बातों को करता है, तो भी हम सवाल करते हैं। एक ऐसा सवाल जो गिदोन के द्वारा है। न्याय की किताब उसका 6वां अध्याय में है और ये जो हम देखते हैं इसमें 36 से, तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी के ऊन खलिहान में रखूंगा और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ा तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। सोचिए, मतलब परमेश्वर हमको जीवन दिया। परमेश्वर हमारे जीवन में प्रत्येक दिन नाना प्रकार के काम करते हैं और परमेश्वर सारी बातों को करते हैं, फिर भी हम उस परमेश्वर से परीक्षा लेते हैं। हाँ, बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमसे कहते हैं कि परख कर देख। ऐसा परमेश्वर हमारा कि हमको कहता है कि परख कर देख। मगर एक धर्मी जन जिसे परमेश्वर ने चुना, वो परमेश्वर से इस सवाल को रखता है, कैसा 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 परीक्षा ले रहा है। देखिए कि आपने मुझे कहा है कि ये काम कर, मैं करने को तैयार हूं, लेकिन इस काम के लिए आप मेरे को एक साबित कीजिए और मैं इसके लिए मैं एक ऊन का टुकड़ा लूंगा और ऊन को लेकर मैं कहाँ रखूंगा? बाहर रखूंगा। और जब रात को जब ओस पड़ेगी तो सिर्फ उसी में पड़ना चाहिए ओस और सारी भूमि सूखी रहनी चाहिए। और सुबह उठ के देखता है वैसा ही है। और उसने निचोड़ के उस ऊन को निचोड़ा तो एक कटोरा भर के ओस निकला। उसके बाद उसे ऐसा एहसास हुआ कि शायद ये ऐसा ही हो गया हो। उसके बाद उसने फिर से परीक्षा रखा, मतलब आप नाराज ना हो, मैं एक बार फिर करूंगा, लेकिन इस बार इसका उल्टा हो, यानी कि इस बार ऊन सूखी रह जाए और भूमि ओस से भर जाए। और वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने अपने धर्मी जन के लिए उस बात को भी पूरा किया। हमारा परमेश्वर महान है और इन बातों में परमेश्वर हमें हमेशा आगे रखता है। अभी आप और मैं इस बात को सोच रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं या बीमारी में होते हैं या समस्या में होते हैं, और उस बीच में हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, क्योंकि ऐसा समय होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, अभी अगर ऐसी परिस्थिति कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, बीमार है, डॉक्टर ने बोल दिया कि और कोई चांस नहीं, सिर्फ ईश्वर है जो कर सकता है, तब हम ईश्वर के पास जाते हैं। और जब करते होते हैं उसके बाद हमारे दिमाग में कई नई नई प्रकार के बातें आते हैं, कोई
योगा है, तो कहीं कुछ है, तो कहीं जड़ी बूटी की दवाइयाँ हैं, फलाना ठिकाना। लेकिन होता यह है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते होते हैं और परमेश्वर हमारे शरीर को, मरने वाले को बचाता है, उसके शरीर को, अंगों को नया करता है। लेकिन उसी बीच में हमारे दिमाग में ये सारी बातें चलती है और उसके बाद फिर हमारा विश्वास डगमगाता है और उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो फलाना दवाई लेने से या फलाना जड़ी बूटी लेने से या ऐसा योग करने से या वैसा करने से, उसकी बात सुनने से, उसकी बात सुनने से ऐसा हुआ। और हम उस परमेश्वर की परीक्षा भी ले लेते हैं और परमेश्वर से फिर मुकर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के सामने हमारा कुछ मूल्य है, इसलिए वो हमारे लिए ऐसा करते हैं। एक व्यक्ति ऐसे दुखी था, बड़ा ही दुखी था, वो अपने जीवन से हताश हो चुका था, उसके पास कोई भी पैसा नहीं, कुछ नहीं। वो बोला मेरा जीवन बिल्कुल निराशाजनक है, मैं संसार में आया हूँ, मेरा कोई मूल्य नहीं। बड़ा दुखी होता है, बड़ा दुखी होता है, और क्यों ना मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं, इतना तक वो चला जाता है। और दुखी होकर वो अपने कोठरी में रहता है, वहाँ पे ईश्वर का दर्शन हो जाता है उसको। वो ईश्वर से बोलता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कोई मूल्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो बोलते हैं कि ये लो, ये लाल पत्थर मैं तुमको दे रहा हूँ, इस पत्थर को लेकर तुम इसका मूल्य पता कर लो। अगर तुम इसका मूल्य जान जाओगे तो तुम तुम्हारा मूल्य जान जाओगे। तो इसको लगता है कि चलो ठीक है, जब परमेश्वर का दूत आकर ये बात बोल रहा है तो ये पत्थर के द्वारा मेरा मूल्य पता चलेगा, ठीक है। तो वो व्यक्ति फिर उस पत्थर को लेके निकलता है और निकलकर वो जब बाजार की ओर जाता होता है तो सबसे पहले उसे एक फल का ठेला मिलता है। वो फल के ठेले में दिखाता है कि भाई साहब, ये पत्थर देखो, ये पत्थर मुझे मिला है, इसका मूल्य कितना होगा। तो फल वाला उसको देखता है, बताता है कि भाई साहब, इसका जो मूल्य होगा ये 1 दर्जन केले के बराबर होगा, आप 1 दर्जन केले ले लीजिए और इसके बदले मुझको ये दे दीजिए। लेकिन क्या वो दूत का कहना था कि ये पत्थर से तो मूल्य पता कर सकते हो, लेकिन इसे बेच नहीं सकते हो। तो उसने कहा कि नहीं भैया, मैं इसे बेच नहीं सकता हूँ, ये मुझे मिला है लेकिन इसे मैं बेच नहीं सकता हूँ। और वो आगे निकल जाता है। आगे एक सब्जी वाले के ठेले में पहुँचता है, उससे पूछता है। सब्जी वाले कुछ सब्जी का मूल्य बता देता है कि इतनी सब्जी मैं दे दूंगा, उसके बदले मुझको दे दो। तो ये बोलता है कि नहीं, मैं इसे बेच नहीं सकता हूँ। चलो अच्छी बात है कि आपने इसका मूल्य मुझको बताया। और वैसे ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है और एक सुनार की दुकान में जाता है। सुनार उसको देखता है। सुनार देखने के बाद बड़े ध्यान से देखता है, बड़ा आगे पीछे सब कुछ होकर के देखता है उसको। उसके बाद वो बोलता है कि ये पत्थर आपको कहाँ से मिला। तो इस भाई का कहना था कि नहीं, आप इसका पहले मूल्य तो बताइए, फिर मैं बताऊंगा कहाँ मिला, क्या मिला। मूल्य तब मैं बताऊंगा, मूल्य आप बताइए, मैं बताऊंगा कहाँ मिलता है। और तब सुनार बोलता है कि इसके बदले मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, आप ये पत्थर मुझे दे दीजिए। तो ये भाई कहते हैं कि नहीं, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता हूँ, धन्यवाद आपने इसका मूल्य बताया। और ये आगे निकल जाता है। अब यहाँ पे 3 तरीके के लोगों से मिलता है, 3 तरीके के लोगों को 3 तरीके का रेट। आगे जाके एक हीरे के व्यापारी से मिलता है और हीरे का व्यापारी उसे दिखाता है तो देखता है, बोलता है कि ये तो बेशकीमती पत्थर है, ये अभी इस संसार में पत्थर किसी को मिला ही नहीं है, बहुत बहुमूल्य पत्थर है, फिर भी मैं आपको इसका 10 करोड़ रुपया दूंगा, आप ये पत्थर मुझे दे दीजिए। फिर इनका कहना रहता है कि नहीं, ये पत्थर मैं बेच नहीं सकता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दीजिए, धन्यवाद आपने इसका मूल्य बताया। और उसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और जाकर अपने उसी कोठरी में बैठ जाता है और सोचने लगता है।
कि ये पत्थर का मूल्य इतना है, लेकिन बताने वाले लोगों ने कैसे बताया। उस बात को आप और मैं थोड़ा सा ध्यान देंगे। मूल्य, हम जिस लोगों के बीच में रहेंगे, जिन लोगों के बीच में हमारी संगत होगी, हमारा वैल्यू वैसा ही होगा और हमारे सवाल भी परमेश्वर से वैसे ही होंगे। और अगर हम अपने वैल्यू को समझना चाहते हैं तो हम अपने आप को आगे बढ़ाएं और परखने वाले तक पहुंचते चले जाएं। हमारी एक वैल्यू है, हमारी एक खास वैल्यू है और हम वहां पहुंच सकते हैं। और तब वो परमेश्वर का दूत पहुंचता है और परमेश्वर का दूत जब सामने खड़ा होता है तो ये उनके सामने हाथ जोड़ देते हैं और ये पूछते भी नहीं है कि नहीं आपने ऐसा किया था तो मैं इसका ऐसा बताता हूँ। नहीं, वो उनके सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है कि धन्यवाद, आपने मुझे इस पत्थर के द्वारा मूल्य को समझाया। मैं वाकई में, मेरा जो मूल्य है आज मैं इस बात को समझ रहा हूं। लेकिन मेरी गलती यह है कि मैं अपने आप को किस स्टेप में रखा हूं, किस लेवल में रखा हूं, किस लोगों के बीच में अपने मूल्य को आंकने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं इनके बीच रहूंगा तो मेरा मूल्य वही रहेगा, लेकिन अगर मेरा मूल्य मेरे को ऐसे स्तर पर बुद्धिमानों के या परमेश्वर के जनों के पास रहूंगा तो मेरा स्तर जो होगा बेशकीमती हो जाएगा। मित्रों, इस संसार में धन दौलत से हमारी वैल्यू नहीं होती। हमारी वैल्यू होती है हमारे परमेश्वर के धार्मिकता के संबंध से। परमेश्वर के द्वारा जो धार्मिकता हमें मिलती है उस धार्मिकता से। इसलिए हमने आज पहला जो वचन पढ़ा था वो धार्मिकता के लिए। तो हमारे लिए तो बहुत बहुत खूबसूरत बात है कि परमेश्वर इतनी बड़ी बातें हमारे लिए रखते हैं। हम बेशकीमती हैं, हमारे पास बहुमूल्य 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 हमारा जीवन और हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि है। हम क्या करने जा रहे हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जरा सोचिए कि एक ही क्लास में जब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एक अव्वल होता है और एक फेल होता है। पढ़ाई वही है, कक्षा वही है, समय वही है, टीचर वही है, तो अंतर क्यों? क्योंकि वहां पे भी हमारा एक समूह का स्थान तैयार होता है। हम वहां पे भी अपने एक समूह को बना लेते हैं, अपने दोस्तों का समूह होता है और हम उसी अपने आप को अपने स्तर पर रखते हैं और उस स्तर का हम ग्रुप बना लेते हैं। वैसे हम जब स्कूल से आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन भी वैसे होता है। जैसे आप देख लीजिए कि कोई वकील कोई देख लीजिए, एक ही कॉलेज से पढ़ते हैं, वकालत करके निकलते हैं, एक फीस हो जाता है लाखों रुपया और एक बाहर टाइपराइटर लेके बैठा होता है या सलाह करता रहता है। उसके लिए कोई दुनिया में कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, वो उसके पास कोई कस्टमर ही नहीं आता है। वैल्यू, उसने अपने वैल्यू को पहचाना और इसने अपने नहीं पहचाना। आप और मैं अपने वैल्यू को पहचान सकते हैं। अपने आप में हमारे पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हमें परमेश्वर से परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। गिदोन ने परीक्षा लिया कि अगर ठीक है तूने मेरे को बोला है कि तू ये काम कर तो मैं वो काम करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे को चिन्ह दिखा। और एक बार नहीं 2 बार चिन्ह मांगता है। वैसे ही हमारा जीवन है। हाँ प्रभु जी, आप यदि हमको अपना दास के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो फलाने पास्टर के समान कुछ हमारे पास वरदान हो जाए, वो उसके समान हमारे पास कुछ वरदान हो जाए, हमारा काबिलियत लोगों को दिखे, तब हम ये तेरे दास बनकर ये काम को कर सकते हैं। हमारे पास वरदान चाहिए, वरदान चाहिए, वरदान है हमारे अंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खूबियां हैं जिस खूबियों को लेकर परमेश्वर ने भेजा है, लेकिन क्या है कि हम वो खूबी को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम वो बेहतरीन पत्थर हैं तो उस पत्थर के मूल्य को जानने वाले तक पहुंचना होगा, तभी तो हमारी वैल्यू होगी, नहीं तो हमारा कोई अर्थ नहीं। इसलिए परमेश्वर ने धर्मी जन के बारे में बार बार कहा है, तो आप और मैं धर्मी जन बनकर आगे बढ़ सकते हैं। इस दुनिया की सारी चीजें, कोई भी चीज, सब नाशमान है, सब नाशमान है। संसार का हर चीज नाशमान है, हर चीज। मैं अपने परिचित में एक व्यक्ति को जानता हूं, वो अभी बुजुर्ग अवस्था में है। उन्होंने अपनी अच्छी संपत्ति बनाई, प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन अब
उनके बच्चे अलग अलग दूर दूर में रहते हैं, उनकी शादी हो चुकी, उनके बच्चे हैं, सब नौकरी करते हैं, और वो जो है अब अपने घर में रहने के लिए उनके पास अकेलापन हो गया। वो कभी इस बच्चे के पास, कभी उस बच्चे के पास, कभी उस बच्चे के पास। तो जीवन भर उन्होंने मेहनत किया, सब कुछ जोड़ा, बहुत कुछ बनाया, आज उसी घर में उनको रहने के लिए अकेलापन है। आज वो उस घर में रह नहीं पा रहे हैं और बच्चे उनको रहने नहीं दे रहे। क्यों रहने देंगे? तो ये है दोस्त हमारी जो जोड़ने की संपत्ति। इसलिए सबसे महान चीज है कि हमें आनंद मनाना है और परमेश्वर के सामने अपने वैल्यू को दिखाना है। धर्मी बनिए और परमेश्वर से आशीष पाइए। और धर्मी बनने के लिए हमको लोगों से प्रेम करना है, गलत बातों से दूर रहना है, दुष्टों की संगति से दूर रहना है, बुराई से दूर रहना है और प्रभु में आनंद रहना है। फिर देखिए प्रभु हमें कैसा, कितना बहुमूल्य बेशकीमती बनाते हैं और हम उस बेशकीमती परखे जाने के लोगों के बीच में रहेंगे। हम परीक्षा में ना पढ़ें और ना परीक्षा करें परमेश्वर की, क्योंकि हम तैयार किए गए हैं और आज हमारा जीवन जो मिला है वो हमारे लिए बेहतर है। इससे बेहतर जीवन हमको और क्या मिलेगा? आज की खुशी हमारे लिए बहुत है। हम बीते कल के दुख को आज ना लाएं, आज नई खुशियों को लेकर अगले दिन में लेके जाएं। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। चलिए प्रार्थना में चलते हैं। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आदर और महिमा के योग्य पिता प्रभु, हम कौन है जो आपकी परीक्षा लें? हम कौन है पिता परमेश्वर जो आपसे सवाल करें? प्रभु, हम अधिकांश अपने जीवन में देखते हैं कि अगर हमारे पास नौकरी नहीं है, अगर हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हम अपने लोगों के बीच में दोष लगाते हैं, अपने घराने के ऊपर दोष लगाते हैं कि अगर मुझको आप पैसा देते तो मैं ये बिजनेस कर लेता। या फिर हम खुद अपने आप से सोचते हैं कि हमारे पास कुछ पैसा होता तो हम ये कुछ काम कर लेते, हमारे पास पैसा होता तो हम ये कर लेते। हम अपने जीवन के स्टैंडर्ड को बढ़ा लेते हैं। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र यीशु, आपने जो हमें ये बेहतरीन खूबसूरत हाथ दिया है, जो हाथ एक हुनर को दर्शाता है प्रभु जी, प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, आपने खूबसूरत ज्ञान और बुद्धि से हमें भरा है। हमारे शरीर को पिता परमेश्वर ऊर्जा से भरा है। और पिता परमेश्वर, इस संसार में आपने हमें बहुत सारे ज्ञानों को दिखाते हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे ज्ञान की बातों को दिखाते हैं जिससे हम समझ जाएं कि हम क्या कर सकते हैं। प्रभु, हम गुलाम बनने के लिए नहीं मगर आज़ाद बनने के लिए आए हैं और लोगों को बंधन से छुड़ाने के लिए संसार में आए। आपने कहा कि हम बेशकीमती हैं, हम बहुमूल्य हैं। तो प्रभु जी, हमारे मूल्य के अंतर को पिता परमेश्वर, जो इस संसार के ईश्वर ने हमें ढाक दिया है, प्रभु जी, उस मूल्य को पिता परमेश्वर हम जान जाए। आज पिता परमेश्वर हम तराशे जाएं। प्रभु यीशु, हम धार्मिकता के ओर बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी, संसार की सारी वस्तुएं नाशमान है, हर चीज समाप्त हो जाएगी, लेकिन पिता आपका कहा गया एक भी वचन न टलेगा न बदलेगा। प्रभु जी, आज हम आपसे बस यही विनती करते हैं कि आज जितने लोग अपने जीवन से हताश हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, प्रभु उनकी आंखें खोलिए, उनको उस स्थान तक उनको जाने के लिए उनके लिए रास्ता दीजिए पिता, कि वे लोग उस स्थान तक अपने आप को जाकर साबित करें, अपने वैल्यू को आगे बढ़ाएं और प्रभु जी तरक्की कर लें। आज प्रभु, मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना कर लेना चाहता हूं पिता, जो अपनी भूमि को पिता परमेश्वर बेचना चाहते हैं, जिससे उनका कोई नया प्लान है। ऐसे कई लोग हैं जिनका ये निवेदन है प्रभु कि हम प्रार्थना करें और उनकी वो भूमि जिसमें वो बेचना चाहते हैं उस दाम पर बिक जाए, क्योंकि वैसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो उसको बेचकर उसमें से पिता परमेश्वर आपके नाम से एक आराधना का स्थान बनाकर देना चाहते हैं। प्रभु, उनके लिए द्वार खोलिएगा पिता। प्रभु, कई लोग हैं पिता जिनका अपना खुद का मकान नहीं है और वो चाहते हैं पिता परमेश्वर कि उनका अपना मकान हो। तो मेरे पिता परमेश्वर, आज की प्रार्थना सुनना और प्रभु जी, हर एक को उसका अपना मकान देना। जो आज
मेरे साथ प्रार्थना में शामिल है और वो मांग रहा है कि मुझे मकान दो प्रभु जी। छोटे छोटे लोगों के पास भी मकान है, झोपड़ियों में रह रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो झोपड़ी भी नहीं है। जब कहीं गुजरते हैं देखते हैं कि झोपड़ी में भी लोग रह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो ये भी नहीं है, और अंदर अंदर रोते हैं प्रभु जी। और प्रभु वो पैसे के फेर ने, इस संसार के बंधन ने उन्हें घेर लिया, उनका मूल्य को नीचे कर दिया है। प्रभु जी उनके मूल्य को ऊपर कीजिए और एक मकान, एक आशियाना दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वे लोग अपने परिवार के साथ मिलकर रह सकें। प्रभु जी आज भी कई लोग हैं जो आपके सामने पुकार रहे हैं कि हे प्रभु मेरे पाप क्षमा करो, मेरे पाप क्षमा करो, और मुझे परमेश्वर के आनंद में आगे ले चलो, मेरे जीवन को खुशियों में बदल दो। मैं थक चुका हूँ इस संसार के भागदौड़ से, मैं थक चुका हूँ इस संसार की सारी व्यवस्था को करते करते। मेरे जीवन में शांति नहीं है, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मुझको शांति दीजिए। प्रभु तो ऐसे लोगों को आज शांति दीजिएगा पिता। आज प्रभु विशेष प्रार्थना है पिता परमेश्वर यही है कि लोगों को मकान मिल जाए। प्रभु जिन व्यक्तियों ने जमीन के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना का विषय रखा है, उनकी ये बातें पूरी हो जाए। और प्रभु जी उससे बढ़कर आज हम अपने मूल्य को पहचान सकें, हमारी जो काबिलियत है पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है, हम उस काबिल तक पहुंच सकें और अपने आप को पिता परमेश्वर आपका जन, आपका बेटा करके साबित कर सके पिता। हम धर्मियों के जनों के बीच में गिनती में गिने जाने वाले हो सके पिता। प्रभु आपने प्रार्थना को सुना है, आपने निवेदन को सुना है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो मेरे मित्रों, आज हमने बस यही देखा है कि मूल्य, हमारा मूल्य क्या है, लेकिन हमारे मूल्य सिर्फ और सिर्फ एक ही बता सकता है, वो है हमारा परमेश्वर, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा और जिसकी योजना के अनुसार हम इस दुनिया में हैं। इसलिए अपने मूल्य को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता में आइए, तो वो परमेश्वर हमको बहुमूल्य बना देगा। अगर हम इस संसार के ईश्वर के पास जाते हैं तो हमारा वैल्यू वैसा ही होगा, लेकिन अगर हम बढ़ के हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर मैं अब समझ सकते हैं। तो जब वो परमेश्वर जो हमारी वैल्यू जानता है, जो हमारा मूल्य जानता है, वो हमें उस ओर ले चलेगा, हताश ना हो, निराश ना हो। और आज कई लोग अपने मकान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है। उदास मत होइएगा क्योंकि आपका मकान मिलने जा रहा है। उदास मत होइएगा क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। बस एक ही बात है कि आप सच्चाई की ओर बढ़ें, लोगों से प्रेम करें और परमेश्वर के प्रेम को समझें। प्रभु आपकी सहायता करे और आपको प्रभु आज खुश और खुश, बहुत खुश रखे, पूरे परिवार को खुश रखे। हर बात आज पूरी हो जाए, जितनी भी बात आपकी अटकी हो सब पूरी हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे, कल सुबह फिर मिलेंगे, कल फिर नए वचनों के साथ आपके साथ मिलेंगे। जय मसीह की।